हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है बच्चों जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो ये जनन से संबंधित है। पिछले अध्याय में या पिछले टर्न में हमने अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी। अब आज लैंगिक जनन की प्रक्रिया, अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने के लिए क्षमता रखता है। संतति मतलब प्रोडक्शन करने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, जो रिजल्ट आता है, जो संतान उत्पन्न होती है, वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के ही समरूप होती है, क्योंकि उसमें केवल और केवल एक ही जनक के, चाहे माता कह लो चाहे पिता कह लो, क्योंकि उसके शरीर से उत्पन्न हुआ है तो उसके ही सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। विपरीत लक्षण उसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। वो केवल एक दूसरे की समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। और ये संतति आनुवांशिक रूप से भी एक से दूसरे से भिन्न होती है। एक समान अथवा भिन्न होती है। आकारिकी अथवा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना हुई। दुनिया का पहला क्लोन बच्चों आपको पता होगा, क्लोन एक शरीर से बना हुआ दूसरा शरीर है। तो पहली जो क्लोन बॉडी बनी थी वो एक भेड़ से बनी थी, जिसका नाम रखा गया था बच्चों डॉली क्लोन। भेड़ से बनाई गई थी, शीप से। जीवों के शरीर में विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव प्रोटिस्टा तथा मोनेरा की बात चलिए। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक ही जनन की क्रिया विधि है। समसूत्री विभाजन जब जो मातृ कोशिका में होता है और भ्रूण वाली कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन मातृ कोशिका में होता है या सामान्य कोशिका में होता है जब उसका जन्म हो चुका है। तो समसूत्री विभाजन, उस विभाजन में एक माता कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन जब वो भ्रूण के अंदर विकसित हो रहा होता है तब बहुत कम समय में पूरा का पूरा जीव विकसित होना होता है, जितनी भ्रूण की अवधि होती है जन्म लेने की। तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क के रूप में तीव्रता से वृद्धि करके जीव बन जाता है। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ईस्ट में ये विभाजन समान नहीं होता। ये छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं या करता है, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर एक नए ईस्ट में परिपक्व हो जाती है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के परागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुविखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा जैसे बीजाणु अमीबा सीडोपोडियो स्पोर्स उत्पन्न करता है। पुटी के भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के मध्य में विमोचित हो जाते हैं। इसे अनेक अमीबी विकसित हो जाते हैं और यह अभिक्रिया बीजाणु जनन कहलाती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।